सुप्रभात दोस्तों, मैं जयप्रकाश यादव आपकी कक्षा में फिर से उपस्थित हूँ। हमने विकारी शब्दों के बारे में पढ़ा था इससे पहले। तो जो विकारी जो शब्द थे वो कौन कौन से थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। इस क्रिया विशेषण को समझने से पहले हम जो है विकारी शब्दों के बारे में समझ लेते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो संज्ञा की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण। जो सर्वनाम की बताता है वो भी विशेषण कहलाता है, और विशेषण की भी विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? प्रविशेषण। इसी प्रकार से जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। ये जो क्रिया विशेषण है ये एक अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द। विकारी में तो क्या हो रहा था कि ये लिंग वचन के आधार पे क्या हो रहे थे? बदले जा सकते थे। जो भी विकारी शब्द थे वो लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे क्या हो रहे थे? बदले जा सकते थे। और किसके आधार पे? काल के आधार पे भी और कारक के आधार पे, इनके द्वारा बदले जा सकते थे। लेकिन अविकारी क्या होते हैं? ये ना लिंग से परिवर्तित होते हैं, ना काल से, ना कारक से, यानी ये किसी से भी बदले नहीं जा सकते, अर्थात जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। दूसरी चीज जो है वो क्या है? हमारे पास अविकारी शब्द है। अविकारी ये दो है, एक तो अ है और दूसरा क्या है? विकारी। इस अ का जो अर्थ है वो क्या होता है? नहीं। अ का अर्थ क्या होता है? नहीं, यानी जिसमें विकार उत्पन्न नहीं किए जा सकते हो। एक डेफिनेशन आप ये भी बोल सकते हो। दूसरा जो है, ये जो अविकारी जो शब्द हैं ये होते हैं अव्यय। इसे हम क्या बोल सकते हैं? अव्यय। अव्यय में भी क्या है? एक अ है और दूसरा क्या है? व्यय। व्यय का अर्थ आप लोग सभी जानते हो, खर्च। और अ का अर्थ क्या बताया मैंने? नहीं, जो कभी खर्च न किया जा सके, यानी जैसा है वैसा ही रहता है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो, जैसा है वैसा ही रहता है। यानी इसको खर्च नहीं किया जा सकता, आप ये लाइन भी लिख सकते हो। बल्कि जो विकारी जो शब्द थे वो क्या थे? उनको हम जो है क्या कर सकते थे? काल के आधार पे, कारक के आधार पे, वचन के आधार पे और लिंग के आधार पे जो है बदल सकते थे। लेकिन जो अविकारी जो होते हैं इनको हम जो है काल, कारक, लिंग, वचन के आधार पे परिवर्तित नहीं कर सकते। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन क्या हो सकती है? वे शब्द जो लिंग, कारक, काल व वचन के आधार पर बदला न जा सके।
अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि जो सदा अपने मूल रूप में रहता है, तो ये होगी आपकी अविकारी शब्द की डेफिनेशन, कि जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी बदला नहीं जा सकता। अब अविकारी को मैंने आपको जो है अभी बता दिया कि अविकारी को ही हम क्या बोलते हैं, अव्यय। ये अविकारी का क्या है, दूसरा नाम। अविकारी का क्या है, दूसरा नाम। इसमें भी अ का अर्थ क्या होता है, नहीं है, ये चीज मैंने आपको बता दी। इसमें भी जो है ये अव्यय जो है, इसमें भी अ प्लस व्यय। अ का अर्थ क्या होगा, नहीं, और व्यय का अर्थ क्या होता है, खर्च, यानी जो खर्च नहीं किया जा सकता, अर्थात जैसा है वैसा ही रहता है। तो ये आपकी जो है डेफिनेशन थी, यहां तक आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या चीज है कि आपको ये चीज पता है, क्रिया का अर्थ क्या होता है, करना। क्रिया का अर्थ क्या होता है, करना, और विशेषण का अर्थ क्या है, विशेषता बताना। किसकी, क्रिया की। अब इस टॉपिक पे चलने से पहले हम जो है अव्यय के जो है प्रकार बता देते हैं आपको, कि जो हिंदी व्याकरण है उसमें अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये जो क्रिया विशेषण है ये भी एक ही प्रकार का क्या है, अव्यय है। अव्यय बोल लो या अविकारी शब्द बोल लो, तो उसमें कितने प्रकार हैं, अव्यय के जो है मूल रूप से 4 भेद हैं। कितने भेद हैं, 4 भेद, जिसमें आपका ये क्या है, क्रिया विशेषण। ये जो है आपके हिंदी में अव्यय कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, मैंने आपको बता दिया था। नंबर 1 पे कौन आता है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। एक आपका जो होता है 5वें नंबर का, वो होता है निपात। 5वें नंबर का क्या होता है, निपात। इस निपात में जो है किस वर्ग में रखा जाता है, यानी इसको जो है किस वर्ग में रखा जाता है, ये चीज हम आपको बताएंगे कि कौन से वर्ग में जो है निपात को रखा जाता है। आपके जो है मूल रूप से 4 आप बुक में पढ़ते हैं, 5वां आपका निपात भी होगा, लेकिन ज़्यादातर जो है हम आपको जो है इन क्लासेज में आपको 6 प्रकार के जो है बताएंगे कि किस प्रकार से जो है ये 6 है या 5 है या 4 है, वो चीज़ें आप लोग समझना। तो सबसे नंबर फर्स्ट आता है आपका क्रिया विशेषण, कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो क्रिया है उसका अर्थ क्या होता है, करना, और विशेषण सीधा सा है। विशेषण की विशेषता बताते थे उसे क्या बोलते थे, प्रविशेषण, और क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे हमारे पास एक उदाहरण हम ले लेते हैं, फिर आपको जो है परिभाषा लिखवा देंगे। जैसे राम चलता है, राम चलता है। अगर मैं इन दोनों के बीच में अगर ये लिख दूं धीरे या तेज, धीरे या तेज, तो यहां पर ये जो चलना है ये तो क्या है, क्रिया। राम क्या है, कर्ता,
राम क्या है? कर्ता। क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर अगर पड़ता है तो कौन सी क्रिया कहलाती है? आप लोगों को पता होगा, क्रिया में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। तो ये क्रिया का जो प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? सीधा कर्ता पर। अब इसमें जो है, ये जो तेज है और धीरे है, ये क्रिया की भी क्या बताई जा रही है? विशेषता। क्रिया की भी क्या बताई जा रही है? विशेषता। कि राम जो चल रहा है, जो क्रिया कर रहा है, वो धीरे कर रहा है या तेज कर रहा है, तो जो चलना जो क्रिया है वो किस प्रकार से हो रही है, इसलिए इसकी जो ये शब्द विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। आप लोगों को समझ में आ गया? तो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वे विकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी अच्छे से, कि वे विकारी शब्द जो क्रिया की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पर हमारा जो है विकारी शब्द को तो हम परिवर्तित कर सकते हैं, विकारी शब्द को तो हम परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये जो वाक्य है इसके आधार पे हम इन्हें चेंज कर देंगे। लेकिन जो ये क्रिया विशेषण है ये क्या है? अविकारी है। तो यहां पर क्या आएगा? वे अविकारी। यहां पर क्या आएगा? वे अविकारी। भाई अविकारी जो शब्द को हम लिंग, काल, कारक के आधार पर क्या नहीं कर सकते? परिवर्तित नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या आएगा? अविकारी। जो मैंने विकारी लिखा था, इसलिए आप लोगों को एक एक चीज ध्यान देनी है। जरूरी नहीं है कि मैंने लिख दिया आपने उसको ध्यान रख लिया, उस पर भी आप अपना मनन करो। मनन करोगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं ये माइनर मिस्टेक इसलिए करता हूं जिससे आप लोग जो है क्लासेस पे ध्यान दे सकें। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि वे अविकारी शब्द जो क्रिया की क्या बताते हैं? विशेषता बतलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। उदाहरण के तौर पे मैंने आपके सामने लिख दिया। अब जो है हमारा क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है कि ये जो क्रिया विशेषण की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई हमारे पास क्रिया थी, संज्ञा थी, सर्वनाम था, विशेषण था, अच्छा खासा सारी चीजें थी, लेकिन ये क्रिया विशेषण को क्यों रख दिया? तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी वाक्य में? तो आवश्यकता या महत्व क्यों पड़ा किसका? क्रिया विशेषण का। उसके मैं आपको जो है 10 ऐसे नियम बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि इस क्रिया विशेषण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो नंबर 1 लिखिए। नंबर 1 में क्या आ जाएगा कि एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है। विशेषता बताता है या बतलाता है। कैसे बतलाता है? उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे चालाक बालक। यहां पर हमने क्या लिख लिया? चालाक बालक तेज दौड़ता है। ध्यान देना बच्चों, सभी दोस्तों और भाइयों ध्यान देना। यहां पर लिख दिया मैंने चालाक बालक तेज दौड़ता है। अब यहां पर जो ये चालाक है ये बालक की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। इसके आगे अगर मैं लगा देता हूं बहुत, इसके आगे क्या लगा दिया? बहुत, तो ये जो चालाक है ये तो क्या बन गया? विशेषण।
यानी कौन सा विशेषण? गुणवाचक। कौन सा विशेषण बन गया? गुणवाचक। क्योंकि बालक का जो है क्या बता दिया? गुण बता दिया कि बालक का जो गुण है वो कैसा है? चालाक। अब इस विशेषण की भी ये क्या बता दी? विशेषता। इस विशेषण की भी क्या बता दी? विशेषता। यानी चालाक भी कैसा है? बहुत। तो विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे हम बोलते हैं प्रविशेषण। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है प्रविशेषण। अब ये चीज होगी, और जो बालक है ये कौन है? कर्ता। दौड़ना क्या है? हमारी क्रिया। दौड़ना क्या है? क्रिया। और क्रिया भी कैसी है? तेज। क्रिया कौन सी बताई है? तेज। यानी क्रिया की भी क्या बता दी? विशेषता। क्रिया की भी क्या बता दी? विशेषता। तो विशेषता बता दी तो ये क्या बन गया? क्रिया विशेषण। ये क्या बन गया? क्रिया विशेषण। लेकिन मैंने आपको क्या लिखवाया है? ध्यान देना, इसी वाक्य में सारी चीजें हैं। एक क्रिया विशेषण, एक क्रिया विशेषण हमारा ये हो गया। दूसरे क्रिया विशेषण की क्या बताता है? विशेषता बताता है। तो अगर मैं इस क्रिया विशेषण के आगे अगर लिख देता हूं बहुत, क्या? बहुत। जैसे ही मैंने क्या लिखा? बहुत लिखा, तो ये जो बहुत है ये भी क्या है? क्रिया विशेषण। ये भी क्या है? क्रिया विशेषण। तो इस एक क्रिया विशेषण की भी क्या बता दी? विशेषता। इसलिए ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। ये मत सोचना भाई क्रिया विशेषण की क्रिया विशेषता बताएंगे तो प्रक्रिया विशेषण, नहीं, गलत होगा। वो विशेषण की जो विशेषता बताते हैं वही प्रविशेषण कहलाते हैं। बल्कि जो क्रिया विशेषण जो है वो दूसरे क्रिया विशेषण की क्या बताएगा? विशेषता बतलाता है, तो क्रिया विशेषण ही कहलाता है। तो नंबर 1 जो है आपको अच्छे से याद हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इनमें कौन कौन से शब्द जैसे बीच में आएंगे कि क्रिया विशेषण और दूसरा क्रिया विशेषण, तो ऐसे कैसे शब्द आएंगे जो एक क्रिया विशेषण की दूसरे क्रिया विशेषण से विशेषता बताएंगे, वो शब्द मैं आपके सामने लिख देता हूं। ये जो हैं सारे के सारे जब, तब, अभी, उधर, वहां, इधर, कब, क्यों, वहां, आहा, ठीक, अरे, और, तथा, किंतु, परंतु, अवश्य, ये जो है सारे के सारे जो शब्द हैं ये क्रिया विशेषण में जो है प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको जो है पहला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की किस प्रकार से जो है विशेषता बताता है। दूसरा आता है हमारा क्रिया की स्वीकृति बताते हैं। वाक्य में क्या बताएंगे? क्रिया की स्वीकृति। जैसे मैं आप लोगों को ये बोलूं कि आपको ये वर्क करना है या आपको ये कार्य करना है और आप बोलो हाँ जी, आप बोलो हाँ जी, यानी स्वीकार। स्वीकृति मतलब स्वीकार करना। तो वो कैसे बताएंगे? जैसे हाँ जाओ। जैसे मैंने कहा कि आपने मेरे से पूछा कि हम जाएं और मैंने आपको कह दिया हाँ जाओ। क्या बोला? हाँ जाओ। तो यहाँ पर क्या है? और जाओ जो है ये क्या है? तो जाओ जो है हमारे पास क्या है? क्रिया। जाना क्या है? क्रिया। और जो हाँ है मैंने आपको क्या कर दिया? स्वीकृति दे दी, यानी आपको जो है इजाजत दे दी कि आप जा सकते हो। तो जो हाँ शब्द है वो क्या करवाता है? स्वीकृति का बोध कराता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हाँ शब्द स्वीकृति का बोध कराता है। तो दूसरा चीज ये होगी। पहली चीज क्या था? एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की क्या बताता है? विशेषता बताता है। दूसरी चीज, क्रिया विशेषण की आवश्यकता क्यों पड़ी?
क्योंकि ये क्रिया की स्वीकृति बताते हैं कि क्रिया जो है वो कैसी है, वो जो है स्वीकार भी करती है। अब आता है तीसरा, निषेधात्मक। या निषेधता बताना। निषेध मतलब आप जानते होंगे, सड़क पे या कहीं पर भी जाते हो तो निषेध लिखा रहता है, क्रॉस का निशान लगा रहता है। निषेध का अर्थ क्या होता है? मत जाओ। मैंने आपको कह दिया, आपने मेरे से पूछा कि हम जाएं, तो पहले में तो मैंने आपको कह दिया हाँ जाओ, उसमें तो मैंने आपको स्वीकृति दे दी, और फिर मैंने क्या कह दिया कि मत जाओ, वहां मत जाओ, तो इसमें क्या हो जाएगा? निषेधात्मक। चौथा जो होता है वो आपका होता है क्रिया के होने की निश्चितता। आपने पढ़ा होगा ना निश्चय और अनिश्चय परिमाणवाचक, तो उसमें जो है ये क्रिया की होने की क्या बताते हैं? निश्चितता बताते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं, आज वर्षा आएगी, आज वर्षा आएगी, ये हमारे सामने एक वाक्य है। इसमें आना जो है ये क्या है? क्रिया। ये क्या है? क्रिया। तो इस क्रिया की क्या बताएंगे? निश्चितता बताएंगे। भाई वर्षा आएगी, अगर मैं यहां पर इसमें बीच में लिख देता, क्या लिख देता? जरूर। यहां पर क्या लिख देता? जरूर। तो इस क्रिया की क्या बता दी? निश्चितता बता दी कि हाँ आज जो है वर्षा जरूर आएगी। पांचवा जो होता है वो होता है आपका अनिश्चितता। जैसे हमारे पास क्या था? आज वर्षा जरूर आएगी। अब इसमें लिख लेते हैं, जैसे आपके पास लिख दिया आज वर्षा आएगी, ये शब्द था हमारे पास वाक्य पूरा का पूरा। अगर मैं ये बताता हूं, अगर मुझे क्या बताना है? अनिश्चितता बताना है। निश्चितता बताना होता तो क्या लिख दिया था कि जरूर आएगी, यानी जो है मैं श्योर हूं कि वर्षा जो है आज जरूर आएगी। अब मैंने ये लिख दिया अनिश्चित हूं, मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया? शायद। तो ये जो शायद है ये क्रिया की क्या बता रहा है? अनिश्चितता बता रहा है। तो इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण की आवश्यकता हमें किन किन कारणों से वाक्य में पड़ी। अब आता है छठे नंबर पे, क्या है? क्रिया के होने का समय बताना। अब जो ये समय है यह अवधि के रूप में भी हो सकता है, अवधि के रूप में भी हो सकता है। आपने जो है इंग्लिश में पढ़ा होगा सिंस और फॉर का प्रयोग, पढ़ा होगा ना? निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं। तो जो क्रिया है वो जो है किसका? समय के होने का। ये जो है क्रिया, मान लो मैं ये कहता हूँ वर्षा, आज वर्षा हुई, तो वर्षा जो है कब हुई, तो उसका क्या बताता है? समय बताता है। जैसे मैं यहां पर वाक्य लिख लेता हूं कि मोहन 2 घंटे पढ़ता है, तो यहां पर क्रिया क्या है? पढ़ना। अब इस क्रिया का क्या बता दिया? समय बता दिया कि वो जो पढ़ाई जो करता है वो कितने घंटे करता है? 2 घंटे। तो इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि जो क्रिया के होने का समय बताता है। 7वें नंबर पे आपका आता है क्रिया के होने का स्थान, कि क्रिया जो है कहां पर गठित हुई है या कहां पर पूर्ण हुई है। क्रिया के होने का
स्थान। जैसे हम यहां पर वाक्य ले लेते हैं कि मोहन छत पर खड़ा है। छत पर खड़ा है, तो यहां जहां ये जो है खड़ा होना, ये क्या है? क्रिया। कहां पर खड़ा है? छत पर। ये क्या हो गया? स्थान। ये क्या हो गया? स्थान। लेकिन दूसरी चीज में आपके यहां पर दिया गया है, पर दिया गया है। तो छत पर आपने कारक पढ़े होंगे, तो कारक में जो है आपका ये कौन सा कारक हो सकता है? ये जो छत है ये एक क्या है? एक कारक शब्द है। कारक शब्द है। कौन सा? छत। क्योंकि किस पर है? छत पर। तो यहां पर क्या हो गया? तो वो स्थान भी क्या हो गया? छत। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो क्रिया विशेषण में क्रिया के होने का स्थान के बारे में भी पता चलता है। तो यहां पर जो चीज दी गई है 8वें नंबर पे क्या हो गया? क्रिया के होने की दिशा, यानी दिशा निर्धारित करता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा है, सूर्योदय पूर्व में उदित होता है, या सूर्योदय पूर्व में होता है, या सूर्य जो उदय है वो कहां पर होता है? पूर्व में। तो जो ये पूर्व है ये क्या है? दिशा। दूसरा शब्द मैं जैसे बोलता हूं, आप लोगों को संकेत देखे कि इधर आना, तो आना जो है क्रिया है, और इधर जो है ये क्या है? दिशा, कि आपको किधर आना है। तीसरा जो शब्द है हमारे पास है मेरी ओर देखो। ये ओर जो है ये क्या है? संकेत। मैंने आपको क्या किया है? संकेत किया है, इंडिकेट किया है संकेत देकर कि आपको जो है किधर देखना है? मेरी तरफ। तो इस प्रकार से जो ये क्रिया के होंगे। 9वां जो नंबर आपका आता है वो आता है क्रिया की मात्रा बताना। क्रिया के होने की मात्रा बताता है। जैसे आपके पास उदाहरण हो गया, जो है रमेश खूब सोता है, कम पढ़ता है। रमेश खूब सोता है, खूब सोता है, और क्या बोला था? कम पढ़ता है। ये हमारे सामने जो है वाक्य दिया गया है। इस वाक्य में जो रमेश है ये तो क्या है? कर्ता। रमेश क्या है? कर्ता। और जो ये खूब है, और सोना जो है यहाँ पर क्या है? क्रिया। और जो खूब है ये क्या है? मात्रा, यानी वो कितनी मात्रा में सोता है? खूब सोता है। ऐसे ही यहाँ पर जो पढ़ना जो है ये क्या है? क्रिया, और कम जो है ये क्या है? मात्रा। तो इस प्रकार से जो है क्रिया की मात्रा भी बताता है। किसमें? क्रिया विशेषण। फिर आता है सबसे लास्ट, क्रिया के संपादित होने का ढंग। क्रिया के संपादित होने का ढंग या तरीका। ये चीज आपकी जो है सारी की सारी जो है क्रिया विशेषण की आवश्यकता और महत्व है कि क्रिया विशेषण की आवश्यकता हमें वाक्य में क्यों पड़ी, वो चीज मैंने आपको बताई है। तो इनको जो है आपको जो है अच्छे से याद रखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं, राधा तेज चलती है। राधा तेज चलती है। दूसरा वाक्य जैसे मैं लेता हूं आपका, बस फटाफट भर गई। बस फटाफट भर गई। ये दो वाक्य हैं आपके सामने। इन दो वाक्यों में जो है हम रीति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तेज है, धीरे धीरे है, धीरे है, तो उन रीति सूचक शब्द का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो क्रिया जो है चलना है, यहाँ पर क्या है? भरना है। अब जो ये तेज है भाई,
राधा जो है कैसे चलती है, तो उसका तरीका, जो चलने का जो तरीका है वो कैसा है, तेज है। ये क्या है, तरीका, जो चलने का जो तरीका है वो कैसा है, तेज। इसी प्रकार से जो ये फटाफट है, ये क्रिया विशेषण का क्या है, क्रिया विशेषण का ढंग। ये क्या है, ढंग, यानी बस जो है फटाफट भर गई। तो इस प्रकार से आपके ये 10 जो है क्रिया विशेषण की आवश्यकता और महत्व है। पूरे के पूरे की क्रिया विशेषण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, तो इन चीज़ों को आपको जो है अच्छे से याद करना है। आज की जो क्लास में यहीं पर ख़त्म कर